बेटी जन्मदिन एवं मां सरस्वती मंदिर लोकार्पण समारोह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलौदा में आयोजित हुआ। रक्षिता बुगल के 18 जन्मदिन पर उनकी याद में मनाया। गांव बलौदा में रक्षिता सेवा संस्थान बलौदा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास अधिकारी प्याई सह सिंघाना के द्वारा किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत स्वरूप जी महाराज सूरजगढ़, तहसीलदार चंद्रशेखर वर्षा जी सोमरापा, ससिंघाना सोनू जी प्रधान सिंघाना, एडवोकेट प्रदीप मान, राम सिंह डुंडी, संदीप यादव, ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल, प्रभु सिंह जी, विनोद जी, रोहतास जी वीडियो पिलानी, बलौदा सरपंच प्रतिनिधि सज्जन सोनी उरिका, सरपंच प्रतिनिधि बलवीर सिंह शेखावत, इंद्र सिंह शेखावत, छोटू राम बड़बर, दलीप सिंह शेखावत, शिबू शर्मा, संजय योगी, एडवोकेट मदन सिंह राठौड़, रतन सिंह चौहान, डकीका नहीं विकी ये समाज से के बहुत से लोगों कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे पधारें। श्रीमान बीरवा के सरपंच। एक संकल्प को मैंने आज से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं गांव दुप्पा कला में आज सुबह उनके जन्मदिन पर पेड़ लगा के चला हूँ और 101 पर पीपल के पेड़ मैंने रखवा दिए हैं। अगले जन्मदिन तक यानी कि 101 पेड़ उसके नाम से लगाऊंगा। आज जो हमारी लाडली बहन रक्षिता है उनके जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम रखा है, तो दारा सिंह जो उनके पिताजी हैं जो उन्हें सरस्वती माँ का मंदिर बनाई है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं चाहती हूँ कि दारा सिंह जी ऐसे ही अपनी बेटी का नाम हर स्कूल और हर विद्यालय में रखें, ऐसे मंदिर उनके नाम से बने। 16 साल की उम्र में जो रक्षिता के जो विचार थे वो बहुत ही अच्छे थे। हर बहनों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में उनकी तरह बने। एक छोटी सी बच्ची के जो विचार थे वो 16 साल के बच्चे के विचार नहीं हो सकते हैं। मतलब उनके अगर उनको और समय मिलता हमारे पास रहने का और हमारे साथ समय बिताने का, तो बहुत ही अच्छे कार्य करके अपने पिता का नाम और रोशन करते हैं। वो बेटी जब तक मेरे परिवार में घर पे थी तब तक मेरी थी। बेटी जाने के बाद पूरे समाज और पूरी दुनिया की बन गई है वो। और उसने ऐसी जाने के बाद भी मेरे को ऐसी ताकत दी है कि मैं हर समाज का, हर तरह का सामाजिक सरोकार के कार्य कर सकूं। उसी का फलस्वरूप है आज इस शहीद धर्मपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक बलौदा में ये भव्य माँ सरस्वती का मंदिर उसी की कृपा से बना है। और उसी की कृपा से पिछले साल भी इस तरह का मंदिर का निर्माण उरिका के विद्यालय में हुआ। और उसी की कृपा से उसके पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर और निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा। शमशान घाट में सामुदायिक भवन बना। पर्यावरण के लिए हजारों के पेड़ पिछले वर्ष उसकी यादगार में लगे। ये उसकी एक दिव्य और कोई शक्ति है जो मेरे को बड़ी जाने के बाद भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ और वो मेरा साथ नहीं छोड़ पा रही है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को उस बेटी की वो शक्ति जाने के बाद भी मिलती रहे और इस तरह से समाज का और हर परिवार का मेरे को साथ मिलता रहे। और जाने के बाद जो ताकत मिली है वो शायद मैं दुगनी महसूस कर रहा हूँ कि सबका बहुत ही अच्छा योगदान होता है। दुख ज़रूर है क्योंकि मैं उसका जो सपना था वो पूरा नहीं कर सका। उसको IAS बनने का सपना था, डॉक्टर बनने का सपना था। उस सपने को साकार करने का प्रयास किया है मैंने। डॉक्टर बनने का सपना था, इसलिए मैंने मेडिकल कैंप लगाया। माँ सरस्वती की उपासक थी, वो 16 साल तक स्कूल में गई, माँ सरस्वती की वंदना करके जाती थी, इसलिए मैंने माँ सरस्वती का मंदिर बनाने का काम किया। घर पे उसने पर्यावरण के लिए इतने पेड़ लगाए, उसने हमारे एग्रीकल्चर फार्म पे इतने पेड़ लगाए। उसका पर्यावरण के प्रति बहुत लगाव था। एक बार उसके मेरे आंधी में एक पेड़ गिर गया था। 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया कि अपना ये पड़ा हुआ पेड़ गिर गया। उसको मैंने ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। महाराज जी के सानिध्य में इनके आश्रम में भी मैंने इनके सहयोग से वहाँ पेड़ लगवाए, अपने यहाँ भी लगवाए हैं और मैंने खुद के कृषि फार्म पे भी लगवाए हैं। और आगे भी ये कारवा बढ़ता रहे। मैं जीवन भर यही आस करूँगा कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और बेटी के बचाने के लिए
बेटी पढ़ाने के लिए, बेटी के संकल्प के लिए। बेटी एक अभिमान है, बेटी एक सपना है। उन्होंने 2020 में 8वीं क्लास में पढ़ते हुए एक इनकी अनिल जी की स्कूल में एक कविता बोली थी। उसी कविता के भाव के 4 लाइन मैंने इस बेटी की चित्र के साथ अंकन किए हैं। वो कविता इतनी वायरल हुई थी कि उस समय कई अखबारों में और कई पत्रिकाओं में छपी थी और कई जो अपना सोशल मीडिया के जो चैनल थे उनमें चली थी और कम से कम महीने भर तक उस कविता की चिड़ावा के कस्बे में चर्चा हुई थी कि साहब उस बेटी ने बहुत अच्छी कविता बनाई है और वाचन किया है। आज भी मैं जब उसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो मेरे को बेचैनी होती है। उसी के 4 लाइन मैंने इसमें अंकन किए हैं इस मूर्ति के साथ में। तो मैं उस बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि बेटी तो चली गई लेकिन आज भी हमारे साथ में है, किसी न किसी रूप में वो शक्ति हमारे को देती रहे। धन्यवाद।